नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज। आप देख रहे हैं P24 न्यूज। हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद हुए दर्दनाक हादसे में करीब 121 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद से ही बाबा नारायण साकार हरि पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और बाबा पर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। हालांकि ये पहला मामला नहीं था जब किसी बाबा की वजह से कोई घटना हुई हो और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हो। दरअसल 2017 में ऐसे फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट सामने आई थी जो मनी लॉन्ड्रिंग, रेप और हत्या के कई मामलों में आरोपी थे। इनमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साईं, राधे माँ, रामपाल, स्वामी असीमानंद, स्वामी सच्चिदानंद और ओम स्वामी, साथ निर्मल बाबा आदि बाबाओं के नाम शामिल थे। राम रहीम पर रेप और हत्या के मामले चल रहे हैं। आसाराम बापू पर हत्या और रेप का मुकदमा दर्ज है और वह 2013 से जेल में बंद है। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर शिष्या के साथ रेप के आरोप है। राधे माँ पर दहेज उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप है। संत रामपाल पर हत्या का आरोप है। स्वामी असीमानंद पर 4 आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप है। स्वामी सच्चिदानंद, ओम स्वामी, निर्मल बाबा पर भी ऐसे ही आरोप है। हालांकि इन सभी ने इस लिस्ट को नकार दिया था। अब सवाल ये उठते हैं कि इतना सब होने के बाद भी लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कैसे आ जाते हैं और बाबाओं के फलने फूलने की आखिर वजह क्या है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक शहर में दरबार लगा। ये दरबार किसी राजा महाराजा का नहीं था बल्कि एक स्वयंभूत बाबा का है जो खुद को ईश्वर का अवतार बताता है। एक व्यक्ति भरे दरबार में खड़ा होता है और कहता है कि बाबा मुझे नौकरी नहीं लगती। इस पर बाबा कहते हैं तुमने पिछली बार समोसा कब खाया था? तो व्यक्ति कहता है मैंने पिछले संडे को समोसा खाया था। तब बाबा पूछते हैं कि यह जो समोसा तुमने खाया वो लाल चटनी के साथ खाई थी या हरी चटनी के साथ? तब वो आदमी कहता है लाल चटनी के साथ। इस पर बाबा फौरन कहते हैं बस यही कृपा रुकी हुई है, अब की बार जब भी समोसा खाओ तो हरी चटनी के साथ खाना, कृपा दौड़ती हुई आएगी। यह तो एक बाबा की कहानी है। अब जरा एक और बाबा की कहानी जान लीजिए। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले एक पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बाबा लोगों को दैवीय शक्ति से पैसे की बारिश होने का झांसा देता था। वह कहता था कि बेटियों को अनुष्ठान में भेजोगे तो पैसों की बारिश कराऊंगा। दरअसल पीड़िता के परिवार को यह जानकारी मिली थी कि बाबा कहे जाने वाला कुलेश्वर सिंह राजपूत कुमारी लड़कियों की पूजा करवाता है जिसके बाद काफी पैसा बरसता है। इस झांसे में आकर घर वालों ने घर की दोनों नाबालिग बेटियों को पाखंडी बाबा के पास रतनपुर भेजा था और वहां पर यह घटना हुई थी। आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप ट्रेन से कहीं गुजर रहे हो तो अक्सर शहर आते ही दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वशीकरण, शैतान और दुश्मनों से छुटकारा पाएं, प्यार में चोट खाए प्रेमी यहाँ संपर्क करें जैसे विज्ञापन की बाढ़ देखने को मिलती है। ज्यादातर विज्ञापन बंगाली बाबा के नाम से छपे हुए दिखाई देते हैं जो शर्तीला समस्या का समाधान करने की बात करते हैं। भारत सच्चे साधु संतों के साथ साथ ऐसे फर्जी और ढोंगी बाबाओं का भी गढ़ रहा है जिनके पास हमराज चूरन की तरह हर समस्या का समाधान है। बहरहाल बाबाओं के बारे में एक बड़ी थ्योरी में बताया गया है कि जितने भी धार्मिक बाबा होते हैं उनमें ज्यादातर चमत्कार का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग एक समूह बनाते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं और दूसरे लोगों को बाबा की खूबियों और उनके चमत्कार को बताते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। एक अन्य स्टडी में कहा गया कि ज्यादा बाबा लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर टारगेट करते हैं और उनसे मुक्ति दिलाने के नाम पर पैसे बनाते हैं या गलत काम करते हैं। इस स्टडी के लिए एक सर्वे भी किया गया जिसमें यह पता लगा कि ऐसे धार्मिक सत्संग में सबसे ज्यादा जाने वाली महिलाएं होती हैं। पुरुष भी जाते हैं। सत्संग में सबसे ज्यादा 40 से 50 साल के बीच की महिलाएं और पुरुष जाते हैं। सबसे कम संख्या में 20 से 30 साल वाले होते हैं। सर्वे में यह निकलकर आया कि 20 से 30 साल वाले अपनी सामाजिक जिंदगी से संतुष्ट होते हैं और वे हर तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं 40-50 के बीच वालों में ज्यादातर सामाजिक असुरक्षा और असंतोष का भाव होता है। स्टडी में कहा गया कि ढोंगी बाबाओं के चुंगल में वो लोग ज्यादा फंसते हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं, यानी जिनकी सालाना कमाई 1.8 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है।
इनकी संख्या करीब 42% थी। वहीं ऊपरी मध्यम वर्ग यानी कि 5 से 8 लाख तक की कमाई वाले लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। 8 लाख और इससे ऊपर के अपर क्लास की बात की जाए तो वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में बहुत कम ही पड़ते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत महज 10 ही था। स्टडी के अनुसार ज्यादातर लोग भगवान के अवतार में यकीन करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 93% ये मानते हैं कि ईश्वर एक दिन अवतार लेगा और उन्हें उनके दुखों से मुक्ति दिलाएगा। वहीं महज 7% ऐसे थे जो अवतार पर यकीन नहीं करते थे। बाबा लोग इसी अवतार का फायदा उठाते हैं और श्रद्धालुओं को डराते हैं। स्टडी के अनुसार ज्यादातर लोग अपने दोस्तों की बदौलत ऐसे बाबाओं के संपर्क में आते हैं। सर्वे में करीब 34% ऐसे लोग थे। वहीं टीवी के जरिए करीब 28% लोगों को ऐसे सत्संग या बाबा के बारे में पता चलता है, जबकि 25% को इंटरनेट से ये जानकारी होती है। महज 13% को ही दूसरे सोर्स से ऐसे बाबाओं के बारे में जानकारी पता चलती है। तो ये हमने आपको बाबाओं के बारे में बताया। अभी हम आपके विवेक और समझ पर छोड़ते हैं कि अब भी आप इन जैसे बाबाओं के अंधविश्वास पर विश्वास कर इनके पास जाते हैं या इनसे किनारा करेंगे।